अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा जावेद हूँ और आप प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं। नाजरीन, आज पता ये लगा है कि लाहौर में चीनी नायाब हो गई और आटा महंगा हो गया, और साथ ही साथ घी, जो कि इस तरह ही ज़रूरत की चीज़ है, घी भी 20 से 40 रुपए पर किलो के ऊपर महंगा हो गया। महंगाई इस हद तक बढ़ती जा रही है, ये चीज़ें ही कंट्रोल में नहीं आ रही है। हुकूमत ने थोड़े दिन पहले तयन किया कि हमने 173 रुपये आम दुकानों के ऊपर चीनी बिकवानी है और हर माह की 15 तारीख को 2 रुपया बढ़ा देंगे। 15 तारीख होगी, 175 रुपया लगा दिया गया रेट, लेकिन 175 रुपया दस्तयाब नहीं है। आटा भी आम दुकानों पर दस्तयाब नहीं है और घी जिनके पास दस्तयाब है वो महंगा दस्तयाब है। आइए आवाम से जानते हैं कि आवाम क्या सोचते हैं। क्या आवाम को लगता है कि उनको घी दस्तयाब है, चीनी दस्तयाब है, आटा दस्तयाब है, और अगर दस्तयाब है तो क्या सस्ता दस्तयाब है? आइए आवाम से जानते हैं। जी, तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बाबा जी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें किस हद तक महंगी और सस्ती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह भाई, ठीक है। अच्छा बाबा जी, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आटा, चीनी और घी सस्ती हैं, मुयस्सर हैं आपको? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाती हैं? हाँ, मिल जाती है। कहाँ पर? कोई आम दुकानों में मिल जाती है? हाँ, सामने 2-4 दुकानें ने जितों भी लोगों मिल ही जाता सो। अच्छा, और सस्ती मिल जाती हैं? सस्ती मिल जाती, कोई महंगी मिलती। महंगी नहीं मिलती है। और भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान, आपका क्या मौक़िफ़ है? बाबा जी के मौक़िफ़ को की तायीद करेंगे आप? ये है कि अब तो रोटी खाना मुश्किल हो गया है, इस कदर जानी कि महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो। अच्छा, अगर गवर्नमेंट के ये चीनी के हिसाब से देखा जाए, वो तो कहता है जी आम मिलती है तो। अच्छा, वैसे आपको आम जगह पर मुयस्सर है चीनी? हाँ, वो तो वैसे मिल जाती है। बाबा जी की बात से इत्तेफाक करते हैं या बाबा जी कह रहे हैं कि बिल्कुल करते हैं। अच्छा, चीनी मुयस्सर है, आटा मुयस्सर है, घी मुयस्सर है, बिल्कुल है, महंगा है। हाँ, लेकिन मसला ये। महंगा है। अच्छा, गवर्नमेंट ने तयन किया हुआ था कि 175 रुपये चीनी आपको मिलेगी। 175 रुपये मिल जाती है चीनी? हाँ, मिल जाती है, ये इसमें कोई शक नहीं, मिल जाती है। अच्छा, और जो घी है वो आपको उसी रेट पे मिल रहा है या महंगा हो गया घी? घी का तो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, ना घी है। और आटा? आटा उसी रेट पे मिलता है जो गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट के रेट के ऊपर आटा भी मिल जाता है और चीनी भी मिल जाती है, और घी के ऊपर भी सेटिस्फेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बाबा जी, आपने एक बात कही कि सारी चीज़ें मुयस्सर हैं और सस्ती मुयस्सर हैं। आटा भी सस्ता मिल जाता है गवर्नमेंट के रेट के ऊपर, चीनी भी मिल जाती है और साथ ही साथ घी भी मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। आपको गवर्नमेंट से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है? किसानों कोई शिकायत नहीं। अच्छा, तो अब आपके इलाके के अंदर आपको तमाम चीज़ें मिल रही हैं, महंगाई भी कुछ खास नहीं है। हाँ जी, आप गवर्नमेंट से खुश हैं? अच्छी खुश हैं जी। अच्छा, बाबा जी खुश हैं और आप थोड़ी महंगाई से तंग हैं, लेकिन आपको मुयस्सर हैं तमाम चीज़ें। चलें जी, गवर्नमेंट के रेट के ऊपर चीज़ें भी मुयस्सर हैं यहाँ पर लोगों को, और जो कि रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह जा रहा था कि चीज़ें मुयस्सर ही नहीं हैं, लेकिन बाबा जी ने कहा कि मुयस्सर हैं, और साथ ही साथ ये भाईजान खड़े थे, ये भी कह रहे हैं मुयस्सर है और सस्ते दामों मुयस्सर हैं। गवर्नमेंट के जो दामों हैं वो मुयस्सर हैं। अस्सलाम वालेकुम, भाई से बात कर लेते हैं जी। अच्छा भाईजान दुकानदार हैं, इनकी दुकान है परचून की, जो कि इलाके की छोटी दुकान है, कोई ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं है। अच्छा भाईजान, आप ये बताइएगा, आपके पास चीनी दस्तयाब है? चीनी आज मिली है तकरीबन कोई हफ्ते बाद। अच्छा, 1 हफ्ते बाद? सरकारी जो है। सरकारी? हाँ जी। अच्छा, इससे पहले आप चीनी बेच रहे थे एक पूरा हफ्ता जब आपको चीनी नहीं मिली? जब से ये इन्होंने 173 वाला काम शुरू किया था ना, हाँ हाँ, तब से तकरीबन 2 या 3 थैले मिले हमें। ये महीना होने वाला है, हाँ, जुलाई से दमीर से शुरू कर दिया। जुलाई 15 से हाँ जी, 3 थैले मिले होंगे मुश्किल से सरकारी रेट वाले। उसके बाद कैसे गुजारा कैसे करते हैं लोग? तो आते हैं, किसी को आधा किलो दे दी, किसी को पाव दे दी, किसी को किलो दे दी। दुकानदारी करते हैं बस सिर्फ दुकानदारी के साथ। तो बाहर से लेके कस्टमर था ना, जैसे कि 5-5 किलो वाला भी कस्टमर आया करता था, उसको फिर माजत कर लेते थे, भाई किलो ले जाओ, 1.5 किलो ले जाओ, बस इससे ज़्यादा, क्योंकि हमारी प्राइवेट लेके आएंगे तो वो यहाँ पे जुर्माना होएगा। अच्छा, और इस तरह से होता है कि दरमियान में 200 भी चला दी दूसरी लेकर, होता है या नहीं? जब प्राइवेट ले लेना तो फिर वो तो महंगी आती है।
अच्छा, वो फिर आप महंगी बेचते भी होंगे ज़ाहिर सी बात। वो 91 92 की है, 191 या 192 की? 91 100 की या 92 100 की मिलती अच्छा। है हमें। यानी कि आपको 182 के करीब पड़ती है। जी हाँ। 182, और वो आप तकरीबन 200 तक की बेच जब ये नहीं मिली हमें तकरीबन पीछे 14 अगस्त के बाद, फिर हमें तकरीबन 4 दिन बाद एक थैला मिला जाए। चार दिन सोचे बाद। हम 4 दिन पे हमारे रोज तकरीबन 50 किलो 60 किलो की सेल है हमारी। अगर ब्लैक में मिल जाता है वैसे? वो ब्लैक तो में है, आसानी अगर से मिल घूमे फिरे हैं किसी की तल्ला में तो करें तो वो दे ही देता है। जाता है। अच्छा, ब्लैक में। अच्छा, इसके ऊपर बताइएगा जो आटे का क्या मामला है, आटा मुयस्सर है आप लोगों को? आटा मिल रहा आसानी है, से? पर आटा तकरीबन 300 रुपये थैला महंगा हो चुका है ये हफ्ते के अंदर अंदर। एक हफ्ते के अंदर 300 रुपये थैला महंगा। गवर्नमेंट के रेट पे आप बेच सकते हैं? गवर्नमेंट कैसे बेचेंगे, हमें गवर्नमेंट सप्लाई नहीं करेगी तो हम कैसे बेचेंगे। अच्छा, यानी कि अभी आप क्या रेट बेच रहे हैं? जो अभी जो थैला हमें आ रहा है ना तकरीबन हम 1500 सेल कर रहे हैं, 750 छोटा 1500 बड़ा। 750 छोटा और 1500 बड़ा, यानी कि 150 रुपया 75 रुपया किलो पड़ेगा। 75 रुपये किलो पड़ेगा। हाँ तकरीबन इसी रेट ठीक है, पर ठीक ही है। जो पहले 600 था अब वो अच्छा, 750 हो चुका घी की बात कर लेते हैं। घी के रेट में कितना का फर्क है? है। घी जो लोकल है ना वो थोड़ा महंगा हुआ है। लोकल बाकी जो दर्जा अव्वल थर्ड का है, कैटेगरी? हाँ जी, जो कराची का रहता है, जो यहाँ अच्छा। पे खैबर कह ले, कराची वाला कह ले, अच्छा अच्छा, वो कोई 200 रुपये पेटी पे महंगा हुआ है, 200 रुपये 15 रुपये तकरीबन किलो पे महंगा हुआ है। 15 रुपये किलो का फ़र्क पड़ गया। ये बातें ये सिर्फ हवा में है कि 30 रुपये 40 रुपये पर केजी के ऊपर? वो तो बाजार में कोई आए तो पूछे तो फिर पता चले ना, आप आए हैं आपको फिर पता हाँ, चल गया ये होगा हम इस टाइम। तस्दीक करने के लिए हैं आपके पास। हाँ जी, किसी और दुकान से भी चेक करेंगे, आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं ना ये वेरीफाई होंगी। ये वेरीफाई हो जाएंगे। चलें भाईजान, बहुत शुक्रिया। अभी कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, आटा, चीनी और घी के मुतालिक आप पहले जनरल सी राय दें। तीनों चीज़ें मुयस्सर हैं आपको? मुयस्सर तो हैं, लेकिन गरीब आदमी की कॉस्ट में मतलब वो उसकी रेंज में नहीं आ रही ना। रेंज में नहीं आ रही रेंज है? में नहीं आ रही। महंगाई का मामला है। महंगाई का रोल चीनी का रेट गवर्नमेंट ने पहले 173 तय किया था, अब 175 है। बिल्कुल इतने रेट में मिल जाती है? मिल तो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी गरीब आदमी के रेंज में ओवर है ये। मतलब आप समझते हैं कि गरीब आदमी नहीं इसमें मतलब। अच्छा, गरीब आदमी नहीं। वैसे आपको 175 में मुयस्सर है। मुयस्सर। आटा कितने का एक थैला मिल जाता है आपको? आटा जो है वो पिछले दिनों तो मैं लेके आया था 700 का। 700 का, 10 और किलो। अब महंगा हो गया? अब महंगा हो गया। अब कितने का हो गया? 10 अब किलो का? तकरीबन अपना रेट बढ़ गया उसका 30-40 रुपये बढ़ गए। 30-40 रुपये बढ़ गया, यानी कि तकरीबन 730 या 740 40 के का। राउंड। तो दुकानदार के मुताबिक अब 750 का हो गया अगर आप ऐसे ही है। खरीदेंगे। ऐसे ही। अच्छा बहरहाल, अब घी के ऊपर आ जाते हैं। जी। घी का वही रेट है जो पहले ले रहे थे? घी भी थोड़ा सा मतलब उसकी 10-20 रुपए बढ़ा दिए गए। 10-20 रुपये पर केजी के ऊपर बढ़ गया हुआ बढ़ है। गया। शिकवा किससे करेंगे? शिकवा देखें नहीं, हमारी जो हमारे ऊपर जो सरबराह हैं हमारे, हम तो उन्हीं को कहेंगे ना। सरबराह? जी जी, ये हाँ, जैसे वो- कि मतलब हमारी हुकूमत जो है, हम तो उसी को अपील करेंगे। उन्हीं के साथ हमारी एक दरख्वास्त भी है और अपील भी है उनके आगे कि उनको चाहिए कि हमारे लिए कुछ सोचें, बनाएं, सड़कें बनाएं। हमें खुशी है कि हमारे लिए आप बड़ा कुछ कर रहे हैं। ये मेट्रो की है, ऑरेंज ट्रेन की है, उसके अलावा ग्रीन मतलब बसें, वो भी इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई हैं। इसके अलावा और भी बड़ा माशाल्लाह काम हो रहा है। काफ़ी काम हो रहा है। काफ़ी काम ठीक हो रहा है। अच्छा है। तरक्याती कामों पे खुश हैं आप? बिल्कुल हम खुश हैं, हम लेकिन राज़ी आपको हैं। मसला है? लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये देखिए जी, मतलब महंगाई के साथ साथ हमने खाना भी है, मतलब महंगाई कंट्रोल नहीं होती। महंगाई को उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसको अच्छा, देखना ये चाहिए। बातें वो थी जो कि हम आप तक लेकर आ गए। उसके अलावा बताइएगा कोई और चीज़ें भी महंगी मिल रही हैं कि सिर्फ इन 3-4 चीज़ों का मसला है? ये देखिए जी, हमें तो फिलहाल आटा दाल रोटी यही चाहिए ना। हमें तो गरीब आदमी ने तो यही खाना है। इसमें कंट्रोल आ जाए तो ये हम मतलब खुशहाल, मतलब एक अच्छा। बेहतरीन निज़ाम चले। अच्छा, मेन चीज़ें आपको ये चाहिए। हमारे साथ बाबा जी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाबा जी कैसे हैं आप? कैसे? ठीक। अच्छा बाबा जी, आटा आसानी से मिल रहा है दुकानों पर, चीनी आसानी से मिल रही है और घी भी आसानी से मिल रहा है। अब जो गवर्नमेंट ने कुछ रेट तय किए हैं, चीनी का रेट है 173 रुपये पहले तय किया था, अब 175 हो गया। इस रेट में मिल जाती है? मिल जाती है। आटा मिल जाता है जो गवर्नमेंट का रेट है? आटा भी मिल जाता है, साथ घी भी मिल जाता है अच्छे रेट पे। अच्छा, यानी कि आप सेटिस्फाइड हैं हुकूमत से? महंगाई तो नहीं है ज़्यादा? अच्छा, महंगाई नहीं है, बाकी तरक्याती काम भी हो रहे हैं, महंगाई भी नहीं है, तो आप तो बड़े खुश हैं। सारे ही खुश ने अच्छा, हुकूमत से जो रेट ते मिलते हैं सारे खुश ने। अच्छा, सारे दरमियान में कुछ लोग गिला करते हुए नजर आ रहे हैं। गिला भी करते हैं ना लोग। अच्छा, आप गिला नहीं कर रहे हैं? नहीं, आपने वोट नून लीग को दिया था, मैं नून अभी आप खुश हैं अपनी हुकूमत? काउंसलर है नून। अच्छा, आप नून लीग के काउंसलर हैं, आप खुश हैं अपनी हुकूमत से? खुश हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है कि आप काउंसलर हैं और आप खुश हैं। भाई से बात कर लेते हैं। भाई यहाँ पर ठेला लगाते हैं,
रेडी का जो सब्ज़ी है इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान पहले तो ये बताइएगा काम शाम कैसा चल रहा है आपका, अच्छा चल रहा है कि नहीं? बस जी गुजारा हो रहा है, अगे रंगा काम नहीं। एलडी वाले LDA वाले तंग करते हैं? नहीं वो कहते ने बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੋ। ਹੁਣ गली महल्ले ਵਿੱਚ निकल के आ गए, ਹੁਣ खड़ोता मैं। अच्छा, बाकी उस तरह से सामान नहीं बिक रहा? नहीं सामान, ये सामान कम है आपके पास, लेके कम आए हैं या बिक गया? लेके कम आए, लेके कम आए हैं। गुजारा हो रहा है घर का? बस अल्लाह ताला कर रहा है। अच्छा अब ये बताइएगा, अब ये चीज़ें तो आप बेचते हैं, कुछ चीज़ें आपको भी खरीदनी पड़ती हैं। चीनी लेने के लिए आपको जाना पड़ता है दुकान के ऊपर। 173 रुपये तय किया था पहले गवर्नमेंट ने, अब 175 हो गया। मिल जाती है 175 रुपये चीनी पर केजी 1 किलो? बच्चे लेके आते हैं, पता नहीं। अच्छा, आपको घी वगैरह का भी नहीं पता? नहीं। और इन सारी चीज़ों का आपको हुकूमत से क्या मसला है ये काम के अलावा? गरीब आदमी क्या होता ना कि परेशान ही है जी। गरीब आदमी परेशान है इस हुकूमत के अंदर? गरीब आदमी परेशान ही है। अच्छा, महंगाई है, बिल भी तेज़ आ रहे हैं, गैस के भी तेज़ आ रहे हैं, किराएदार अच्छा किराया होता ना कि फोल्ड करे, खावे पीवे, बच्चे की करे, किराएदार तो तंग है। अच्छा, भाईजान को काफ़ी गिले हैं हुकूमत से और वो कह रहे हैं कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जी। तो हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, चीनी के मुतालिक बात चल रही है, 173 175 रुपये दुकानों पे मुयस्सर है, बात ठीक है? भैया ने ये चीनी 173 रुपये 75 रुपये रेट लाई बैठे ने, लेकिन देंदे नहीं दे। बड़े बैल नाल 1 किलो देंदे ने, जेड़ा कोई 500,000 का सौदा लवेगा ना उन्हें 1 किलो देंदे ने, नहीं तो नहीं देंदे। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਚੀਨੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 173 रुपये रेट है, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨੀ नहीं मिलती। अच्छा, हाँ जी। तो कितने की मिल जाती है आपको? आपको तो रोजाना की जरूरत मिल के मैनू ना दुकाना को वाहवा फिरनिया पैंदियां ने, किलो किलो मिल जाती, किलो 2 किलो, यानी कि बड़े वैल नाल वो भी लोग कोई जानते हैं ना, वो दे देंगे ने, कहते हैं चलो जी बाबा ने दे दो। किलो 2-2 किलो इकट्ठी करते हैं? जी कर रही थी वो, फिलहाल बड़ी वो भी मिन्नतां करनियां पैंदियां ने, हालांकि पैसे दे के मिन्नतां भी लहदा करनियां ने। अच्छा, आटा और घी, इसके मुतालिक आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है? आटा तो घी मैं तो ये भैया ने आपदा आटा बनाई दा कनक दा। हाँ जी, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो ਜਿਹੜਾ घी है वो भी मिलता तकरीबन, वो ਜਿਹੜਾ महंगा ही ਹੁਣ चीज़ ਜਿਹੜੀ पैसे दे के वो घ्यो सही मिल जाता है। अच्छा, घी सही ਜਿਹੜੀ चीनी इन्हें रेट लाई बैठे लेकिन मिलती नहीं थी। अच्छा, चीनी का रेट हमने देखा हर दुकान के बाहर लगा हुआ था, लेकिन कहते हैं मिल भी जाए तो चीनी 173 रुपये मिलती है, लेकिन 1 किलो मिलेगी या आधा किलो मिलेगी, इस तरह से मिलेगी। बहरहाल अभी मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू। बाबा जी से बात कर लेते हैं। बाबा जी ज़रा, पाकिस्तान 14 अगस्त हुआ हुआ है जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, 14 अगस्त तो गुजर गई है और 14 अगस्त के गुब्बारे बेच रहे हैं आप? ये बच्चों के लिए लेकर आया उधर से जॉब से, बच्चे खेलेंगे पोते। अच्छा अच्छा, आपके पोते खेलेंगे, उनके लिए लेके जा रहे हैं? चले, क्या बात है, काफ़ी कुछ लेके जा रहे हैं। तो चीज़ें कुछ और भी लेके जाते होंगे, चीनी भी लेके जाते होंगे, घी भी लेके जाते होंगे, आटा भी लेके जाते होंगे, ज़ाहिर है सर जना सारी चीज़ें लेके जाते हैं। अब ये बताइएगा, चीनी पहले भी ख़रीदते थे, अब भी ख़रीदते हैं, मुयस्सर है, मिल जाती है दुकानों पे आम? मिलती है, मगर जना कहते हैं ना इतने की चीनी है, इतने की कहते कुछ हैं देते कुछ हैं। अच्छा, कहते कुछ हैं देते कुछ हैं। कितने की कहते हैं, कितने की देते हैं? सुनने में आया है 175 रुपये किलो है, 175, लेकिन मिलती जना 190 रुपये है। 190 रुपये मिलती है, 15 रुपये महंगी मिली। अच्छा, आटे का बताइएगा, आटा आसानी से मिल रहा है? आटा तो आसानी से मिल रहा है, मगर ये है कि आटा जो खाने वाला वो आटा नहीं होता। अच्छा, क्वालिटी का भी फ़र्क है, वो महंगा है। ये भी बात है, गरीब आदमी के लिए क्वालिटी कुछ और है और अमीर आदमी के लिए क्वालिटी कुछ और है। अच्छा, इसके अलावा बताइएगा, जी जी, जो घी है, जी घी मिल रहा है आपको सही? घी मिल रहा है सही, सस्ता नहीं मिल रहा, वही जना पुराना रेट ही है मेरे ख्याल तकरीबन। महंगा मिल रहा है। हुकूमत से नाराज़ नज़र आते हैं आप? सर जी सारी अवाम हुकूमत से सारी। अभी यहाँ पर बाबा जी खुश हैं? एक आदमी खुश है, दूसरा आदमी रो रहा है। अच्छा, एक खुश है, आप नाराज़ हैं हुकूमत से? नाराज़ क्या, पता चलता सबको जना जना क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सबको पता, आपको भी पता, मुझे भी पता, सबको पता है। अच्छा, वजह क्या है? आपको बड़ा शदीद आपने रद्द अमल दिया? नहीं, रद्द अमल ऐसा किसी है, दूसरी जमात से आप? नहीं, अल्लाह माफूज है। आपने नून लीग को वोट दिया? अच्छा, नून लीग को वोट देने के बाद अब आप पछता रहे हैं, गलत वोट
पछता नहीं रहे, देख रहे हैं कि कैसे जो ना बिल जो ना वो डबल से डबल आ रहा है। अच्छा चलें, ये वाली कुछ और लोगों से भी बातें करते हैं। बहरहाल आप ये जो 14 अगस्त के गुब्बारे वगैरह लेके जाएं अपने पोतों के लिए, अभी मज़ीद कुछ और लोगों से बातें करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद नए लोगों को इंगेज करेंगे और कुछ और लोगों से अपनी जो है वो बात करेंगे इस मुतल्लिक, क्या उनको चीनी, आटा और घी मुयस्सर है तो क्या सस्ता है। इसी ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आखिर क्यों में आपका फिर से एक बार वेलकम कर रहे हैं। बात चल रही थी आटे की, चीनी की और घी की। कुछ चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं, कुछ चीज़ें मुयस्सर हैं तो महंगी मुयस्सर हैं। और अभी बाबा जी ने बताया, जो कि अपने पोतों के लिए गुब्बारे लेकर जा रहे थे, कह रहे थे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, आटा मिल जाता है, क्वालिटी बेहतर नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह अच्छा गुजारा हो रहा है? बस भाईजान अपने आप को पीस की हो रहा है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं, चीनी लेने जाते हैं, जिनके पास बड़ी उनसे कहने इतनी महंगी 200, तो कहता हमारे पास तो 200 रुपये चीनी, 175 रुपये जगह जगह पे लिखा हुआ है। भाईजान कहाँ से मेरी है, मुझे ले जाते हैं। अच्छा बाबा जी इधर हैं, बाबा जी भी कह रहे हैं कि 200 क्या कह रहे हैं? खास स्टोर वाले हैं, मैं चीनी की साहब है, आप सुबह लेकर आए हैं? सुबह ले गए, 50 रुपये पाइया रहनी बना हो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 200 ही मिलेगी। चीनी के हमारे पास 2 गवाह हमारे पास इसी वक्त आ गए हैं। आपने कब खरीदी थी लास्ट टाइम? और भाईजान मैं भी सुबह लेके आया हूँ। आप भी सुबह लेकर आए? हाँ जी, दोनों ने सुबह 200 की खरीदी। अच्छा, चीनी का समझ आ गया, चीनी आप लोगों को महंगी मिल रही है, दुकानदार भी रो रहे हैं, हमें भी नहीं मिल रही। आटे की बात करें, आटा जनाब रहेगा भी है, वो रोटी जब पाया लगा वो पानी आता है। अभी जो इनसे पहले बाबा जी ने बात की थी, आपको शायद याद हो, वो भी कह रहे थे कि आटा क्वालिटी ठीक नहीं है। बाबा जी ने भी यही कहा, क्वालिटी ठीक नहीं है। अब आपसे भी यही बात। भाईजान काला आटा है, फाइन आटा तो है ही नहीं है हमारे लिए, गरीबों के लिए। जो 800 का तोड़ा दे रहे हैं ना, वो घर में ना पकाने के काबिल नहीं है, कड़वा आटा आ रहा है। ये माँ जी जरा आगे थोड़ी तशरीफ लेकर आए, क्या कह रही हैं आप आटे के मुतालिक? कि रोटी पकाओ तो टूटती है और खाओ तो कड़वी लगती है। अब ये रोटी का बयान तो ख़वातीन ज़्यादा बेहतर दे सकती हैं, और वो कह रही हैं कि टूटती है रोटी और क्या बोलते हैं, कड़वी होती है, कड़वी, टेस्ट खराब आता है। टेस्ट खराब आता है, उसका खाई नहीं जाती है। एक बार हमारे एक साफ़ी हैं, उन्होंने बिलावल साहब को चैलेंज किया था, बिलावल साहब और मरियम नवाज साहिबा, कि अगर आप ये इस आटे की अगर आप रोटी खा लेते हैं तो उन्होंने एक ऐलान किया था कि मैं ये साफ़त छोड़ दूंगा, या इस तरह की बात। अब ये अवाम बात कर रही है, अवाम क्या कह रही है कि कड़वी रोटी है, रोटी टूट जाती है। अच्छा, चीनी भी आप लेकर आती होंगी? हाँ, चीनी भी इतनी महंगी की हुई है, 50 रुपए की इतनी सी देते हैं। गरीब औरत हूँ, बेवा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है बेटा, है ऐसे ही तुम्हारे जैसे बेटे मिल जाते हैं, कभी कोई 100 देता है, कभी 50 देता है, इस तरह मेरा गुजारा होता है। 150 लेके गुजारा हो रहा है, लेकिन चीनी नहीं मिल रही। चीनी नहीं मिल रही, और ऊपर से क्या नाम लेते, महंगी इतनी दे रहे हैं, 200 रुपए किलो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? पहले कहते हैं है ही नहीं, और जब आप लेने जाते हैं तो फिर बाद में कहते हैं अगर लेनी है तो महंगी मिलेगी। इसी तरह से 50 रुपये सरकारी रेट पे नहीं दे रहे हैं। अच्छा भैया, अभी आवाम के लिए कुछ करें ना, मरियम नवाज बैठी हुई हैं, तो कुछ गरीबों की मदद करें या कोई महंगाई कम करें, हमें कोई ना गरीब आदमी को रिलीफ चाहिए। हाँ जी, तो मदद करें। सुबह शाम क्या पकाना है, गैस से 4000 बिल आया पे गैस का। सुबह टाइम क्या खाना बाजारू लेके आने, कहते हैं खाना बाजार से आता है, 4000 रुपये गैस का बिल है। गरीब आदमी के लिए 4000 बहुत होता है। 1000 रुपए का उतारूंगी कैसे ये बिल में? बिजली का बिल 35,000 रुपए का, और आपने बताया कि आप बेवा हैं? हाँ जी, मैं बेवा हूँ। इतने महंगे बिल भेज देते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। अब आपने कैसे उतार रहे हैं बिल? कैसे उतारूंगी? लोगों से मांग मांग के उतारूंगी, या कोई मदद कर देगा मेरी तो उतारूंगी, मुझे कौन देने वाला है? वज़ीर आला मरियम नवाज से गुजारिश है कि खुदारा ये हमारे ना हमारे ऊपर रहम करें, ये चीनी आटा वगैरह ये तो सस्ता कर दें, ये नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ घी के मुतालिक बताइएगा,
घी 500-550 का घी का पैकेट चले गया है। महंगा मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। 500-550 का सी क्लास घी है, वो नहीं मिल रहा डालडा सूफी वगैरह। सी क्लास की जो थर्ड कैटेगरी होती है वो मिल रहा है। चर्बी का कह रहे हैं चर्बी का बनता है, स्मेल आती है, स्मेल आती है। अच्छा से उनकी कि अगर ये चीजें सस्ती कर रहे हैं। घी महंगा ही है, घी महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, सब्जियां महंगी हैं, कौन सी चीज ऐसी सस्ती है? सड़का माँ जी आप क्या कह रही हैं? आपको भी दरमियान में शामिल कर लेते हैं, क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये पहाड़े बिना तो चीनी मिलती पई है और क्या है वो बड़ा महंगा दे रहे हैं। घी भी और चीनी भी बहुत महंगी। चीनी कितने की मिल रही है? चीनी अब 200 की कर रहे हैं। अच्छा 190 200 रुपये चीनी छुपाई हुई नहीं, दे नहीं रहे हैं। अच्छा आप बताइएगा चीनी कितने की मिल रही है? 200 रुपये चीनी 200 की मिल रही है। हाँ, अच्छा 200 की किलो मिल रही है। अच्छा आटे के मुतालिक बताइएगा, आटा सही मिल रहा है? आटा अभी तो 400 का 5 किलो दे रहे हैं। 400 का 5, अच्छी क्वालिटी है। हाँ अभी सारा समझो लेना जो किलो लाइए 1.5 लाइए से ही लेना। अच्छा किलो 2 किलो लेते हैं। महंगा ही है, 550 से भी महंगा है, 400 ही महंगा है। अच्छा क्या कर सकते हैं ये कमाने वाला ना। अच्छा जिन जिन लोगों से हमने बात की उनमें बूढ़े भी थे, ख़वातीन भी थी, जवान भी थे, हमने तमाम लोगों से बात की और तमाम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू तकरीबन कहीं ना कहीं जाकर सेम था कि चीज़ें महंगी मिल रही हैं और साथ ही साथ आटे की क्वालिटी के हवाले से स्पेशली तमाम लोग कंप्लेन करते हुए नजर आए। अभी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर दोबारा से आएंगे और लोगों से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हमने आटे, चीनी और घी के मुतालिक मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ जनरेशन से बात की, मुख्तलिफ़ जेंडर से बात की, ख़वातीन से बात की, बुज़ुर्गों से बात की, मर्दों से बात की और तमाम लोगों का कहीं ना कहीं ज़्यादातर पॉइंट ऑफ व्यू ये मिला है कि महंगी मिल रही हैं चीज़ें और ख़ुसूसन आटे की क्वालिटी ठीक नहीं है जो कि गवर्नमेंट दे रही है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या वाकई ही उनकी बात ठीक है कि नहीं। ये फ़ाइनल हम कुछ लोगों से मज़ीद बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन अभी हमने लोगों से बात की, कुछ लोग कहते हैं कि आटा महंगा है, चीनी महंगी है और साथ घी भी महंगा हो गया है। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है भाई। अच्छा गवर्नमेंट ने एक रेट दिया हुआ है 173 रुपये, 175 रुपये चीनी का। 173 था, अब 175 हुआ है। क्या वाकई इस रेट में मिल जाती है आपको चीनी? नहीं मिलती है चीनी, यानी कि हमारी खबर दुरुस्त थी कि चीनी मार्केट से गायब है इस रेट पे। जी आटा जो है, आटा क्वालिटी ठीक है? नहीं, रेट सही है, गवर्नमेंट वाला मिल जाता है? रेट तो सही है, रेट का क्या करना है भाईजान, जब चीज़ें अच्छी नहीं होगी। हाँ आटे में मेन मसला क्वालिटी है। जी आटे में मेन मसला क्वालिटी है, आटे में मिट्टी है। जो गंदा आटा है वो भाईजान आम को खिला रहे हैं और जो अच्छा है वो तो अब उसका पता नहीं है वो कौन खा रहा है। जी गरीब आम का आटा। और ये मुझे आप ये कह रहे हैं जी चीनी सस्ती, कहाँ सस्ती है जी? 200 रुपये मेरा ख्याल है चीनी है। 200 रुपये? 200 रुपये चीनी मिल रही है। सारे 200 कह रहे हैं। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बुजुर्गो ये बताइएगा चीनी वगैरह आप घर की खुद खरीदते हैं? जी चीनी तो मिल ही नहीं रही है। चीनी मिल ही नहीं रही है। 175 का रेट है, 180, 185, 190, 200 रुपया, कोई रेट तो मिल रही है? इसमें सारा कसूर गवर्नमेंट का है। कोई रेट नहीं मिल रहा? नहीं, कोई गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने कहा है जी 173 से ऊपर चीनी नहीं बेचनी। पीछे से चीनी मिल रही है, 190, 185 रुपए किलो। 190, 85 दुकानदार ला कर 173 कैसे बेचे? ये वाला भी मसला है। एक देखो ना, 185 रुपए मिल रही है, 185 ला कर 173 कैसे बेचे? जब वो 185 ला कर 90 रुपए बेचते हैं। ये दुकानदार है जी 20,000 रुपए जमाना। अच्छा आप दुकानदार हैं? जी मैं दुकानदार हूँ। मैं दुकानदार हूँ। हम इनसे सामान लेते हैं। ये सामान आप इनसे लेते हैं, ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। पहले तो चीनी मिलती नहीं है। अगर चीनी मिलती हो तो वो कहते हैं जी हमारे पास चीनी है, 9,000 का तोड़ा मिलेगा, 9200 का तोड़ा मिलेगा, 9500 का मिलेगा। अगर वो 9,000 का तोड़ा लाते हैं। अच्छा आपको क्या लगता है कि कोई दुकानदार जिम्मेदार नहीं है इसमें? नहीं, हुकूमत जिम्मेदार है। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो बाद में जाके कहते हैं कि मुनाफाखोरी जो है वो सबसे पहली बात आखिर में जाके दुकानदार करते हैं। ये चीनी किस मुल्क की पैदावार है? सारे मुल्क हमारे पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तानी हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं चीनी इस हद तक। तो ये जो हमारे यहाँ जो मिलों के मालिक हैं वो कौन है? आपको पता है? हाँ आपको पता है ना, आप बिल्कुल। तो अब इनकी मर्जी के भाई, इनके मर्जी के हिसाब से काम होगा। ठीक है, अब इनके बरक्स चले जाएं तो वो आपको पता ही लगने देंगे कहाँ गई है। भाई हर बंदा तंग है। कौन सी चीज़ सस्ती है? कौन सा पाकिस्तान नया बनाया इन्होंने?
ये मैं आपको बताता हूँ। ये बेटा बात ये है कि जो चीनी के मालिक हैं, जो मिलों का मालिक है, वो सब गवर्नमेंट में बैठे हैं। हाँ, MNA MPA जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो सब मिलों के मालिक हैं। बिल्कुल, अगर उन्हें पकड़ना है तो वो मिल मालिकों को पकड़े। वो हमें 100 वो मिलती है 9,000 का तोड़ा, 180 रुपये चीनी, 180 रुपये चीनी घर पड़ती है। गवर्नमेंट ने लेकर दिया जी 173 रुपये बेचे, 180 रुपये लाकर हम 173 कैसे बेच सकते हैं? चलें जी, अंकल जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। 180 रुपये आपको खुद पड़ती है और आप 173 कैसे? आप दुकानदार हैं। एक और दुकानदार हमारे साथ यहाँ पर पीछे मौजूद हैं, इनसे आपके बेटे हैं? चलें अब इनसे पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप दुकान पर मौजूद हैं इस वक्त, ठीक है, और आप चीनी बेच रहे होंगे? चीनी अभी तो है नहीं बेच। आपके पास है ही नहीं? अच्छा, चीनी मिल ही नहीं रही पीछे से। आटा है आपके पास? आटा है। आटा क्वालिटी ठीक है? बेहतरीन क्वालिटी। गवर्नमेंट वाला आटा है कि नहीं, प्राइवेट आटा ही होता है। प्राइवेट आटा बेहतर है या गवर्नमेंट वाला बेहतर है? प्राइवेट वाला। तो खाने वाली कोई वो आता ही अब तो नहीं आ रहा, वो जब शॉर्टेज होती है तब आता है गवर्नमेंट का। अच्छा, वो खाने वाला है कि नहीं? वो नहीं खाने के काबिल है। खाने के काबिल नहीं है, क्योंकि आप तो दोनों तरह के आटे देख रहे होते हैं। आप अपने घर में तब आता है गवर्नमेंट का, अभी कोई शॉर्टेज घर में कभी गवर्नमेंट का आटा इस्तेमाल कर लेते हैं? आप नहीं करते क्योंकि आपको पता है। अच्छा, ये बताइएगा घी का रेट बढ़ा है या नहीं है? घी का रेट अभी तकरीबन थोड़े से बढ़े हैं, कोई 20-30 रुपए पैकेट जो है ना बढ़ा है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा है गरीब आदमी के लिए। 20-30 रुपए पर केजी। हाँ जी, थर्ड कैटेगरी गरीब आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। वही वाली बात आ गई कि हमने अब जितने भी लोगों से बात की, ज़्यादातर का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि महंगी चीज़ें मिल रही हैं और महंगी चीज़ों के साथ साथ क्वालिटी आटे की बहुत ज़्यादा डाउन आई। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सलाम। भाईजान, लोगों ने शिकायतें की चीनी नहीं मिल रही, बात दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसे, लेकिन अब चीनी आ गई है, हर दुकान पे आ गई है और 173 के रेट पे मिल रही है। पहले हुआ शॉर्ट हुई है, लेकिन अब महंगी हो गई है, महंगी हो गई है। आपका पॉजिटिव फीडबैक है इसमें? नहीं, पॉजिटिव का मतलब ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मिल नहीं रही थी। अच्छा, आटे के मतलब क्या कहते हैं? आटा बस मिक्स ही आ रहा है, वो इतना खास नहीं है कि क्वालिटी भी आपको क्वालिटी में नहीं है। हाँ जी, क्वालिटी में नहीं है। अच्छा, उसमें चूरा भी पीछा आ रहा है। देखिए, मुसलमान है, मुसलमान ही गलत काम कर रहा है। जो लोग मिलावट करते हैं वो लोग कहते हैं कि रेट इतना कम दे देते हैं कि हमारी मिलावट करना मजबूरी है। क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को रेट थोड़ा सा बढ़ा दे तो फिर क्वालिटी बेहतर हो सकती है? मेरी बात सुने, कुरान पाक में अल्हम्दुलिल्लाह इरशाद रब्बानी है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। ठीक है, तो हर बंदा ये जानता है मिलावट जब हम खुद ही करेंगे तो फिर उसमें क्या मामला, तो आवाम को क्या खिलाएंगे? मिलावट नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ में मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये खुद ही हम करते हैं और खुद ही हम दूसरे बहन भाई को खिला रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये मुल्क पाकिस्तान बनाया अल्लाह के नाम पे बना हुआ है, कलमा तैयबा के नाम पे बना हुआ है, ठीक है। और इसमें काम क्या हो रहा है आप देख लें, हर चीज़ में मिलावट है। दूध है, दूध में पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलाई जा रही है, मिलावट है यहाँ, ठीक है, हर चीज़ में मिलावट है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबकी ख्याल फरमाए और हुक्मरानों को भी हदायत फरमाए और हम सबको भी हदायत फरमाए। मैं तो यही आमीन आमीन। तमाम लोगों को हिदायत के लिए दुआ करते हैं। बाकी बहरहाल हमने काफ़ी लोगों से बात कर ली है, आम आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। अब हम जो कि किराना एसोसिएशन के सदर हैं, अब उनसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद और उनसे जाके जानेंगे असल मसला क्या है। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हाफिज़ आरिफ साहब मौजूद हैं जो कि किराना एसोसिएशन के सदर हैं पूरे पंजाब के। आइए इनसे बात करते हैं कि चीनी कहाँ नायाब हो गई, आटा क्यों नहीं मिल रहा है तो महंगा क्यों मिल रहा है, और घी का रेट अचानक से क्यों आसमानों तक पहुंच गया है। ये इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाफिज़ साहब, ये बताइएगा, एक तो पहली बात तो चीनी मिल ही नहीं रही। हुकूमत ने तयन किया था 173 रुपये, अब सुनने में आ रहा है कि 2 रुपये मज़ीद बढ़ जाएगा इसका रेट। इसकी वजह बताइएगा और मिल क्यों नहीं रही ये भी बताइएगा। पहले नंबर पर तो ये है कि चीनी 120-25 वाली 165 पे गई एक्स मिल रेट, और रिटेल उसका होगी 173 रुपये पर केजी। उस पर मिलें एग्री नहीं थी, फेडरल ने रेट तो बढ़ा दिया लेकिन इंश्योर नहीं हो सकी चीनी। अभी तक भी ऐसा ही हुआ है कि मिलें चाह रही थी कि हमने चीनी सेल कर दी हुई है ब्रोकर को, तो डायरेक्ट ब्रोकर अगर ओपन मार्केट में बेचता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो चीनी होनी थी 190-200 के दरमियान, क्योंकि हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि 200 से चीनी कम नहीं मिलनी। तो स्टेक होल्डर को साथ बिठाया नहीं गया कि आप लोग भी बताएं क्या रेट होना चाहिए? क्या हुकूमत ने अपनी मनमानी की? जी बिल्कुल मनमानी की। मैं भी यही कहता हूँ कि मैंने कहा था कि अगर चीनी को कंट्रोल करना है, रेट कंट्रोल करना है,
तो उसमें सबसे बेहतरीन तरीकाकार है कि मिल ऑनर को बिठाएं, ब्रोकर जितने को, स्टेक होल्डर हैं, 4 स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट खुद साथ बैठे, तो अगर ये पूरे साल का रेट करना चाहे वो भी हो सकता है। नहीं है तो फिर बेहतरीन तरीका ये है कि आप डीरेगुलेट कर दें। जैसे आलमी दुनिया में अगर चीनी महंगी होती है तो बाहर भिजवा दें, अगर सस्ती होती है तो बाहर से मंगवा लें, कम से कम आवाम को चीनी मिल सके। अब हर मंथ 2 रुपये पर केजी महंगी हो जाएगी चीनी, हर 15 दिन बाद, हर 15 डेट को 1 मंथ बाद। अच्छा 1 मंथ, हाँ। उसमें ये होगा कि 173 से अब 175 हो चुकी हुई है, लेकिन मिलें उतनी तरीके से चीनी सप्लाई नहीं कर रही, जिसकी वजह से पूरा लाहौर ड्राई हो चुका हुआ है, बल्कि पूरे पंजाब में चीनी कहीं भी नहीं मिलती। अब मैंने जमा करवाए 13 दिन पहले के पैसे जमा करवाए हुए हैं और चीनी नहीं आई। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर चीनी नहीं अगर आपको नहीं मुयस्सर तो आम आदमी को कहाँ से मुयस्सर है? यही चीज़ है। और जो मुझसे लेके बेच रहे हैं कि तकरीबन मैंने 40 टन चीनी के पैसे जमा करवाए हुए हैं, अगर 13 दिन चीनी नहीं आई तो वो उसके कैसे गुजारा हो सकता है? फिर ये होता है कि अगर हम RYK से मंगवाते हैं तो उसका किराया ज़्यादा है, वो जिस रेट पे होलसेल बेच रहा है उसी रेट पे वो पड़ती है, वो भी जो चीनी है वो मार्केट में नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि चीनी आज भी 200 रुपये बिक रही है। आपने जो पैसे जमा करवाए हैं वो इस लिहाज से करवाए हैं कि आप 175 के हिसाब से बेच सकें? जी बिल्कुल, वो कंट्रोल रेट पे ही होती है। मेरे पास 8650 में होलसेल है और 175 में जो है वो रिटेल होगी। अच्छा। लेकिन अगर ये चीज़ें जितनी शॉर्ट चीनी होएगी उतनी ही ब्लैक होनी है, क्योंकि बेकरी को भी चाहिए, मिठाई को भी चाहिए, वो भी यहीं से ले रही है। ओपन मार्केट में जो कमर्शियल चीनी है उसकी इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा खराबी का बायस बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट को तो मैं अब कह सकता हूँ कि ये बेबस हो चुकी हुई है कि मिलें अगर 13 दिन या 15 दिन चीनी नहीं देती तो कहाँ से चीनी आएगी। अब तो गुड़ शक्कर के भी रेट बढ़ गए हैं, इसी वजह से कि लोगों ने गुड़ और शक्कर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से चीनी के रेट हैं वो भी ज़्यादा बड़े हैं। जी। अगर चीनी के बाद अगर आप बात करें आटे की, उसके रेट बढ़ चीनी के बारे में मैं अपने नाजरीन को कुछ बताना चाहूँगा कि अगर चीनी बढ़ती है, मिठाई बढ़ जाएगी आपकी, या बेकरी की जितनी चीज़ें हैं ये तमाम चीज़ें बढ़ जाएंगी, गुड़ बढ़ जाएगा, साथ ही साथ चीनी से जिसका ताल्लुक़ है वो तमाम चीज़ें बढ़ जाएंगी, उन तमाम चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे। अब बाकी चीज़ों पर आ जाते हैं, जैसे कि अभी आपने आटे के मुतालिक बात की, आटा अचानक से 200 रुपया महंगा, इतना ज़्यादा फ़र्क? नहीं, 200 नहीं बढ़ा, आप वो क्लियर करें, 290 रुपये बढ़ा है। 290 केजी पे 290 रुपये आटे का रेट बढ़ा है। उसके साथ 14.5 रुपये पर केजी का फ़र्क आ गया। हाँ, उसमें सूजी बढ़ जाएगी, मैदा बढ़ जाएगा, फाइन बढ़ जाएगा, आपका नाश्ता महंगा हो जाएगा, नान महंगा हो जाएगा, बेकरी आइटम जितनी है वो सारी टोटल महंगी हो जाएंगी इसके हिसाब से। तो अभी तो सिर्फ बज़ाहिर यही है ना कि आटे का रेट बढ़ा। अगर आटे का रेट बढ़ा तो वजह क्या? आटे का रेट इस हद तक बढ़ने की वजह क्या? अचानक से ये तो शूट कर गया। हाँ, शूट ये कर गया कि अगर असल में ये आम लोगों के बस की बात नहीं होती, ये कंट्रोलर लोग जो हैं उनके हाथ में ही होता है। क्योंकि जब ज़मींदार के पास ही, जब मालिकों के पास थी गंदम तो उसके रेट नहीं बढ़े, वो 2000 रुपये मन से नहीं बढ़े। जब मालिकों से गुज़र के मिडल मैन कह लें, माफिया कह लें, जहाँ आपका मेकनिज़म नहीं है जिसकी वजह से ये रेट बढ़े हैं। अब गंदम का रेट 2800 हो गया। जब ज़मींदार को ज़रूरत थी, किसान को ज़रूरत थी 2800 की या 3000 रुपये की, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने भी जो एक्शन लिया कि हम डीरेगुलेट कर रहे हैं, डीरेगुलेट तो कर लिया, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ज़मींदार को नुकसान होता है तो आपकी ज़राअत को नुकसान होगा। आप ज़री मुल्क हैं तो आप कितनी दफ़ा गंदम बाहर से मंगवा सकते हैं? नहीं कर सकते। मज़ीद महंगी होगी ना, बाहर से मंगवाएंगे तो मज़ीद महंगी हो जाएगी। मेरा ख्याल है 3200 पड़ेगी हमें बाहर से मंगवा कर, 3200 रुपये मन। अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो वो भी तकरीबन 3200 रुपये मन पड़ेगी हमें पोर्ट पे। और इस पे ये है कि 2800-2900 अगर इसका रेट बढ़ता है तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को रिलीज़ कर देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास गंदम है, ताकि इसको स्टेबल रखा जा सके रेट को। जी अच्छा, अब तीसरी चीज़ पर आ जाते हैं। घी के मुतालिक बताइएगा, 20 से 40 रुपये जो रेट बढ़ गया है पर केजी के ऊपर, इसकी रीज़न क्या है? ये घी के कीमतें कम होनी थी। 1 मंथ पहले यही सारी डिस्कशन हो रही थी, सरकार भी ये चाह रही थी कि घी के रेट कम हो जाएं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि उस वक्त घी मिलें स्ट्राइक पे जा रही थी। तो अब ये हुआ कि अब ये कह रहे हैं कि आलमी दुनिया में घी ऑयल की कीमतों, तेल की कीमतें ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से अगर दर्जा सोम की बात की जाए तो वो तकरीबन 30 से 40 रुपये पर केजी महंगा हो गया। आज भी 50 रुपये पर कार्टन
तकरीबन उसमें 5 से 6 रुपये केजी आज रेट बढ़ा है। तो यही चीज़ है कि अगर आलमी दुनिया में पिछले दिनों मंदा था तो उस वक्त रेट कम नहीं हुआ। इन्होंने कहा जी हमारे अखराजात ही इतने हैं कि हम इसके रेट इसके भी जिम्मेदार हुकूमत है। इसके मैं समझता हूँ कि 100% गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार है। अगर ये चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकती, मैकेनिज़्म नहीं बना सकती या डीरेगुलेट नहीं कर सकती, तो आवाम को जो जितनी मुश्किलात आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की इसमें गलती है। बिल्कुल। तीन हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। बाकी तीनों चीज़ों की, आटा, चीनी, घी महंगा होने का ज़िम्मेदार हाफिज़ साहब ने तो हुकूमत को ठहरा दिया है। बाकी बहरहाल आप भी ज़रूर बताइएगा। एक शेर मुझे याद पड़ता है, वो शायर कहता है कि ये वो लोग हैं जो दो एक सीढ़ियाँ फलांग कर खुदाई लम यजिद पे चीखने लगे मुकाम दे हुजूर। आदमी का पेट फ़लसफ़ा है पेट, बशर को रिज़्क़ चाहिए रहीम दे या राम दे। क्योंकि आजकल पाकिस्तान में यही हालात हैं, रिज़्क़ के लिए तमाम लोग काम कर रहे हैं और रिज़्क़ ही महंगा होता जा रहा है। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को और पूरी प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।